नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मतदान दिवस के दिन मतदान दल के द्वारा किया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण कार्य है मॉक पोल का संपादन। मॉक पोल बनावटी मतदान है, दिखावटी मतदान है। वास्तविक मतदान से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह वास्तविक मतदान क्यों नहीं है? क्योंकि यह वास्तविक मतदाता के द्वारा नहीं किया जाता है, वास्तविक समय पर यह मतदान नहीं किया जाता है और यह मतदान गुप्त नहीं होता है। अतः मॉक पोल कराने के पश्चात इसके डाटा को डिलीट करना अनिवार्य है। मॉक पोल क्यों किया जाता है? मॉक पोल कराने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जो मशीन मतदान के लिए लाई गई है, यह मशीन पूर्ण रूप से पारदर्शी है। यह मशीन यह दिखाती है कि जिस उम्मीदवार को मत दिया जाता है, मतदान वास्तव में उसी उम्मीदवार को जाता है। मतदान अभिकर्ता को संतुष्ट भी करना है कि यह मशीन ठीक से कार्य करती है। स्वयं भी संतुष्ट होना है कि यह मशीन ठीक से कार्य कर रही है और मतदाता को भी संतुष्ट करने के लिए यह कार्य किया जाता है। तो आइए जानते हैं मॉक पोल का संचालन कैसे किया जाता है। मॉक पोल प्रारंभ करने का समय है प्रातः 5:30 बजे, लेकिन उस वक्त कम से कम 2 अलग अलग उम्मीदवार के 2 एजेंट मतदान केंद्र पर उपस्थित हों तब। अन्यथा की स्थिति में 15 मिनट तक हमें एजेंट का इंतजार करना है। तत्पश्चात पोलिंग पार्टी के द्वारा ही मॉक पोल 5:45 बजे से प्रारंभ कर देना है। मॉक पोल करने के लिए बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट का कनेक्शन सुबह 5:30 बजे से ठीक पहले तक कर लेना है। कनेक्शन करने के लिए बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखना है और कंट्रोल यूनिट को P3 के टेबल पर रखना है। वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट को इस तरह से रखना है कि वह मतदाता के दाईं ओर हो और वीवीपैट मतदाता के बाईं ओर हो। बैलेट यूनिट के केबल को वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट के केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना है। जिस विधानसभा में 16 से अधिक उम्मीदवार हैं किंतु 32 से कम हैं, तो वहां 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग होगा। इस स्थिति में दूसरे बैलेट यूनिट के केबल को पहले बैलेट यूनिट से जोड़ना है। कनेक्शन के पश्चात वहां उपस्थित सभी लोग वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को देखें कि उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर एक भी पर्ची नहीं है। अब वीवीपैट के पीछे के नॉब को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है और फिर कंट्रोल यूनिट के पावर को ऑन कर देना है। पावर ऑन करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में सभी मशीन का स्टेटस दिखेगा और अंत में ईवीएम इज रेडी का स्टेटस शो होगा। मॉक पोल प्रारंभ करने के लिए कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को सबसे पहले दबाना है, ताकि यदि पहले से उसमें कोई वोट हो तो वह डिलीट हो जाए। क्लियर बटन दबाने पर यदि इनवैलिड प्रदर्शित हो रहा है तो CRC करना है, अर्थात क्लोज बटन को दबाना है। जब लिखेगा पोल क्लोज्ड तो उसके बाद रिजल्ट बटन दबाना है और फिर से क्लियर बटन को दबाना है। अब टोटल बटन को दबा करके देख लेना है कि ईवीएम में टोटल वोट 0 है। मॉक पोल कम से कम 50 करने हैं, अतः अब मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है और प्रत्येक उम्मीदवार को समानुपातिक रूप से वोट करना है। जैसे यदि उम्मीदवार की संख्या 19 है तो सभी को 2-2 वोट तो करने ही है, ताकि 38 वोट हो जाए और शेष 12 वोट को 12 उम्मीदवारों को दे देना है, ताकि कुल मॉक पोल 50 हो जाए। आप चाहें तो सभी 19 उम्मीदवारों को 3-3 वोट दे करके कुल 57 मॉक पोल कर सकते हैं। ध्यान रहे 19 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार नोटा भी है। वोट करने के लिए कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाना है। बैलेट बटन को दबाने से कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जल जाता है और साथ ही बैलेट यूनिट का रेडी लैंप भी जल जाता है। अब वोट कास्ट करने के पश्चात 7 सेकंड के अंतराल में वीवीपैट से पर्ची गिरती है और कंट्रोल यूनिट से एक बीप की आवाज़ आती है
और उसका बिजी लैंप बुझ जाता है। यह प्रक्रिया 50 या उससे अधिक बार, जितनी बार आपको मॉक पोल करना है, दोहराना है। फिर 50 या उससे अधिक मॉक पोल करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबा करके देख लेना है कि जितना मॉक पोल हमने किया है उतना मॉक पोल कंट्रोल यूनिट दिखाता है कि नहीं। निश्चित रूप से उतना ही मॉक पोल कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में दिखेगा। संतुष्ट होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाना है। क्लोज बटन दबाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में कुछ देर बाद पोल क्लोज्ड लिखा हुआ दिखता है। अब वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियों को निकाल ली जाती है। पर्चियों को अभ्यर्थीवार छांट लिया जाता है और मिलान किया जाता है कि किन अभ्यर्थियों को कितना मॉक पोल दिया गया है। साथ ही 7 टेस्ट पर्ची भी निकलती है, उसे भी अलग कर देना है। उन 7 टेस्ट पर्चियों का अलग बंडल बनाना है और इन 50 या 50 से अधिक मॉक पोल जो किया गया है उसके पीछे मॉक पोल का मोहर लगा देना है और फिर इन सभी पर्चियों को एक काले लिफाफे के अंदर डालकर पिंक पेपर सील से काले लिफाफे को सील कर देना है और फिर काले लिफाफे को लाह से भी सील कर देना है। अब कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन को दबाना है और फिर यह मिलान करना है कि जितनी पर्चियां वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकली हैं उतना ही मॉक पोल अभ्यर्थीवार डिस्प्ले सेक्शन में दिखता है कि नहीं। जाहिर सी बात है उतना ही मॉक पोल दिखेगा और सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट मिलान करने के पश्चात क्लियर बटन को दबा देना है। क्लियर बटन दबाने से जितना भी मॉक पोल हुआ है वो सारे मॉक पोल अब डिलीट हो जाएंगे। अब फिर से कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर वहां उपस्थित सभी लोग यह देख लेंगे कि मशीन में अब टोटल वोट 0 हो गया है। इसके बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को देख लेना है कि उसमें अब कोई पर्ची बची हुई नहीं है। मॉक पोल की पर्ची जो ब्लैक लिफाफे में रखी गई थी और सील कर दी गई थी, साथ ही उसमें 7 टेस्ट पर्ची भी रखी गई थी। उस ब्लैक लिफाफे को एक प्लास्टिक के डब्बे में रखकर उसे सील कर देना है और फिर कलेक्शन पॉइंट पर उसे ईवीएम पेपर कवर के साथ जमा करना है। इसके बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करना है जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रिपोर्ट 1 कहते हैं और इसके बाद मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है, जिसके लिए कंट्रोल यूनिट के पावर को ऑफ कर देना है और फिर कंट्रोल यूनिट को और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना है। मुझे उम्मीद है मॉक पोल से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।